बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। एक और अहम खबर मैं आपको पहुंचाने जा रही हूँ। बहुत ही अहम स्कैंडल है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाए उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे करें क्लिक। जनाब, नूर मुकद्दम वाला केस और कातिल ज़ाहिर जाफर वाला केस तो मैं अपने पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में जो उसमें अपडेट्स होती रहेंगी और जो उसमें चेंजिंग्स आती रहेंगी, जो जो उसमें इंकशाफात आते रहेंगे, वो आप लोग तक पहुंचाती रहूंगी। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर वाला केस अभी चल ही रहा है आपके सामने, और लोग शदीद गम और गुस्से में भी हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि इसको चौराहे पर लटका कर फांसी दी जाए। जितनी अजियतनाक मौत इसने दी है लड़की को, उससे ज़्यादा अजियतनाक मौत जो है इस कातिल को दी जाए। रैलियां निकल रही हैं, ट्विटर्स पर टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर नूर, लेकिन इससे गुजारा नहीं होगा। अभी थोड़ा सा पीछे जाऊं मैं इससे, तो उस्मान मिर्जा वाला दरिंदे का केस आपके सामने है, जहां पर उसने उस कपल को कैसे बरहना किया था, उन पर तशद्दुद किया था, उनकी वीडियोस वायरल की थी, उस पर अतराया था। ये केस भी आप लोगों ने देखा। थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो मोटरवे वाला वाकया तो आप लोगों को याद ही होगा, जो हम सबके रोंगटे खड़े कर देता है। कैसे खातून के साथ ज्यादती की गई बच्चों के सामने, शर्म का मुकाम था हमारे लिए। ये केस भी भूला नहीं हम लोगों का भी। एक और मजीद वीडियो वायरल हो गई है, एक और लड़की की जान को खतरा है, एक और लड़की की इज्जत पामाल हो रही है, एक और जान को नुकसान है। हर वक्त खतरे की घंटी उसके सर पर मंडरा रही है कि किसी वक्त भी उसकी जान को कुछ हो सकता है। हवा की एक और बेटी की वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लें, वरना मेरे साथ भी नूर मुकद्दम वाला ही होगा। उसका क्या मतलब ये सब कुछ कहने का? उसका मकसद ये है कि मेरी जान को खतरा है। अब खतरा किसी, अच्छा, एक और बड़ी अजीब बात है। एक खतरा होता है कि बाहर के लोगों से खतरा, एक खतरा वो होता है जो हमें अपने घर के भेदियों से खतरा होता है। कितनी ताकुब की बात और कितनी अजीब बात है। एक तरफ हम डर रहे हैं बाहर के लोगों से, बेटियों को बाहर नहीं, एक तरफ हम अपनी बेटी को ब्याहने के बाद भी हमें डर है कि वो दरिंदों के हाथों तो नहीं आ गई। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली का राज फाश करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। जनाब नवाब अकबर भुट्टी की बहू, जी हाँ जनाब अकबर भुट्टी की बहू की वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो वाजे नाम लेकर कहती है और हाथ जोड़कर अपील करती है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बता लिया जाए, वरना मेरे साथ भी नूर वाला होगा। अब शाहजवार भुट्टी, ये मनहूस नाम उस शख्स का है जो उसका शौहर बदकिस्मती से कहलाता है। जनाब, ये उस पर कर रहा है तशद्दुद। मियाँ बीवी के बीच में जो भी प्राइवेट ताल्लुकात होते हैं, मियाँ बीवी के बीच में, मैं हलाल रिश्ते की बात कर रही हूँ यहाँ पर, उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, फिर उसको वायरल करने, धमकी देना कि मैं वायरल कर दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बात की। तो ये कहाँ की मर्दानगी है? इसको तुम मर्द बन के कहते हो? तुम मर्द नहीं हो फिर मेरी नज़र में। मैं आपको आप कह के नहीं, तुम कह के मुखातिब करूंगी। जो लड़कियों की इज्जतों को पामाल करेंगे, उनके साथ खिलाव करेंगे, खेलेंगे, और मैं उनको इज्जत नहीं दे सकती माजरत के साथ। अच्छा जी, वह खातून की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहती हैं कि ये शख्स मेरी वीडियोस बनाता है, मैंने क्या मियाँ बीवी की जो प्राइवेट रिलेशन उसकी वीडियो बनाता है, उस पर तशद्दुद करता है, और अगर मैं अपने मायके जाती हूँ छुप के और उसको कह देती हूँ कि मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ, तो मुझे धमकी देता है कि वापस लौट आओ, वरना मैं इसको भी वायरल कर दूंगा। नवाब अकबर भुट्टी एक बहुत बड़ा खानदान, उसका बेटा एक बहुत बड़ा रईस ज़्यादा, ताकत वाला, पावर वाला, समझ से बालातर है कि क्या इस तरह के लोगों को शर्म नहीं आती है, जिन पर लोग और अवाम ट्रस्ट करके उनको किसी काबिल समझते हैं, उनको इज्जत देने के काबिल समझते हैं। अब उसकी बीवी ने मजीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं, मैं इसकी तरफ आती हूँ। माज अल्लाह उसकी बीवी ने इंकशाफ किया है कि मेरा शौहर खुदा को गालियाँ देता है, माज अल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, माज अल्लाह। मैं मानती हूँ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मानते हैं, लेकिन ये चीज़ भी तो है कि अगर हम किसी के रिलीजन पे सवाल नहीं उठाते, उंगली नहीं उठाती, ऑल तो वो मुस्लिम फैमिली से है, मुसलमान घराने से है, अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम बुरा तो नहीं कहो किसी को, तुम गालियां तो नहीं दो कि तुम उस लड़की या अपनी बीवी के जज्बात से नहीं, तुम तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात से खेल रहे हो, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिख ले मुझसे क्यों। अगर बात, अच्छा, फिर कुछ लोग कह देते हैं कि लड़कियों का मामला है ना, तो इसलिए लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं। नहीं, लड़कियों के मामले की बात नहीं है, बात होती है इंसानियत की। जहां एक लड़की का कत्ल होता है वहां इंसानियत का कत्ल होता है। अच्छा जी, ये तो मैंने सारा सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब देखें कि इस
کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ لڑکا، وہ بگٹی فیملی کا نوابزادہ، ان کا شہزادہ، جس کو انہوں نے لاڈوں سے پالا لیکن معذرت کے ساتھ تربیت دینا بھول گئے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے تاریخ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خلیفہ سوئم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر میری ریاست میں ایک کتا بھی مرتا ہے نا تو میں خدا کو اس کا جواب دہ ہوں. جو ہمارے حکمران ہیں ان کے منہ پہ تو پھر زور کا تماچا ہے. آپ لوگ بھی جواب دہ ہیں. اپنے گریبانوں میں ابھی جھانک لو کہ اپنے ملک کے لڑکیوں کا تحفظ، نہ صرف لڑکیوں کو، میں اس میں تھوڑا سا مردوں کی سائڈ پہ بھی آؤں گی، وہ بھی سیف نہیں ہے. بچوں، میل بوائز کی بات کرتی ہوں، ریپس ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں مدارس میں، بہت ساری جگہوں میں. اس پہ میں پھر کس دن بات کروں گی. لیکن آپ اپنے ہوش کے ناخن لے لیں. اب جو آپ ایک لمبی تان کے سوئے ہیں اس سے اٹھ جائیں. اور سوال یہ بنتا ہے، کیا نور کے قاتل جو ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ کیا اس کے بعد ایک اور نور، ایک اور ہوا کی بیٹی، ایک اور ہماری بیٹی، ایک اور ہم جیسی لڑکی، ایک اور وہ ماں ہے، ایک بچی کی ماں ہے، اس کی ایک بیٹی جس کے سامنے اس کا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو نازیبا ویڈیوز بناتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے. اور یہ پھر عام لوگوں کی بات نہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ بہت طاقت والے لوگ ہیں. سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ہاں غریب اور امیر کے لیے قانون برابر ہے. کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا واقعی ہمارے ہاں دونوں کے لیے قانون برابر ہے. کیوں نور کے کیس میں بھی دونوں پارٹیز بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ویل سیٹلڈ اور پیسے والی اور روب اور دبدبے والی پارٹیز ہیں، اور یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کیس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. مجھے دیجیے اجازت، 15 کے خاص خیال، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.